कभी आपने ये सेंटेंस सुना है कि हाउ टू चेंज योर लाइफ इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ? सुनने में लगता है कि कोई संदीप महेश्वरी या फिर स्टीव हार्वी की कोई मोटिवेशनल स्पीच हो, जिससे कि आप मोटिवेट होकर खुद को बदलना चाहते हो। पर ये कब तक असर करता है? 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता? मैंने भी ये ट्राई किया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वर्क करता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, पर सबके लिए नहीं करता। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको कुछ देर के लिए तो मोटिवेट कर देगी, पर जब वो ड्रग ख़त्म होगा, जब वो डोपामीन ख़त्म होगा, तब आप उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे कि पहले थे। तो कौन सी चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए इंस्पायर कर सकती है? सो द आंसर इज़ हैबिट्स। तो मैं यहाँ पर 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए वर्क कर सकती हैं अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो। और ये बहुत ही स्मॉल हैबिट्स हैं, तो जब आप स्मॉल हैबिट्स को अपनी लाइफ में डेवलप कर लेते हो तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल स्केल पर एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, पर हाँ, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ज़रूर करने लगोगे। तो पहली चीज़ है, डू नॉट मल्टीटास्क। आपको एक टाइम पर एक ही टास्क पर फोकस करना है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप अपने ब्रेन को एक सुपर कंप्यूटर की तरह सोचिए। कभी आपने देखा है कि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में जब बहुत सारे टैब्स ओपन होते हैं तो वो स्लो डाउन होने लगता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम की एक रेंज होती है, जब वो उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करता है तब वो स्लो डाउन होने लगता है। सेम चीज़ आपके ब्रेन के साथ होती है। जब आप अपने दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की सोचते हो तो आपसे कुछ भी नहीं होता। एक कहावत है कि इफ़ यू चेस टू रैबिट्स यू विल नॉट कैच आइदर वन। इसीलिए सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस करना सीखो। इस चीज़ का सॉल्यूशन है कि अगर कोई टास्क 2 मिनट के अंदर हो सकता है, सो डू इट नाउ। जैसे कि आपको किसी को मैसेज का रिप्लाई करना है तो वो 2 मिनट के अंदर हो सकता है, तो आप वो कर लीजिए। इसके अलावा जो भी छोटे छोटे काम हैं आपको 2 मिनट के अंदर निपटाने हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ख़त्म कर दोगे तो अब आपके माइंड में बड़ी चीज़ों पर फोकस करने की क्षमता आ पाएगी। आप उसको करने के लिए मोटिवेट हो पाओगे। और जब भी आप किसी एक काम को करने को बैठो तो सिर्फ उस पर फोकस करो, अपने माइंड की एनर्जी सिर्फ उस पर लगाओ। आपको किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पढ़ने बैठे हो, आपने कोई सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स पढ़ने बैठे हो, तो आपको अपने माइंड में सिर्फ टैक्स रिलेटेड चीज़ें सोचनी है। अगर आपने माइंड में कोई ऐसी चीज़ इमेजिन करनी शुरू कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स लॉज एंड अदर कंट्रीज़ के टैक्स लॉज कैसे होते हैं, तो आपको उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मेक इंटरेस्ट इन दैट। दूसरी चीज़ है, लर्न टू कंट्रोल योर ब्रीथ। जब भी आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं या फिर एंग्ज़ायटी होती है आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, तो आपकी ब्रीदिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका हार्ट जो है तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है और आपके बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो आपको उस वक़्त अपने ब्रीथ को कंट्रोल करना होगा। मैं एक दिन एक पॉडकास्ट देख रहा था डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन का, जिसमें उन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं खुद को स्टेबल रखने के लिए। तो जो इंसान अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है वो अपनी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाता है। तीसरी चीज़ है बोर्डम आवर्स। आपको याद है आप लास्ट टाइम बोर कब हुए थे? शायद नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में हम इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कि हम कभी बोर होते ही नहीं। जिससे क्या होता है कि हमारा माइंड हमेशा बिज़ी रहता है। हम इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एक के बाद एक रील्स देखते रहते हैं। एक रील पर आपको जियोपॉलिटिक्स दिखाई देगी, वहीं अगली रील पर आपको कोई डांस या फिर सिंगिंग से रिलेटेड वीडियो दिखाई देगी। इससे क्या होता है, आपका माइंड बहुत तेज़ी से एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जंप करता है और इससे माइंड को ज़्यादा सोचने का वक़्त नहीं मिल पाता, जिससे माइंड की क्रिएटिविटी और इम्प्रूवमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जिसे ओवर स्टिमुलेशन भी कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो तो उसमें भी आपको नोटिफ़िकेशन पॉपअप होते हुए दिखते हैं, आप किसी एक चीज़ पर फ़ोकस ही नहीं कर पाते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने साथ कुछ वक्त बिताओ। आप बोर हो, आप बैठो, और आपको उस वक्त बेस्ट आइडियाज़ आएंगे, बेटर आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि उस वक्त आप अपनी ओन थिंकिंग करोगे। चौथी हैबिट है, सेट स्मॉल गोल्स फॉर योर बिगर गोल्स। जो भी आपका गोल है आप उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और एक एक करके उन टास्क को कंप्लीट करते जाओ और अपने गोल को अचीव करो। जब भी आपने एक बड़ा गोल सेट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सीए बनना है,
तो सीए बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, उसे छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले स्टडी करोगे, फिर उसको रिवाइज़ करोगे, फिर उसका एग्ज़ाम दोगे, मॉक टेस्ट पेपर दोगे और फिर जाकर एग्ज़ाम देकर आओगे, तब आप जाकर के सीए बनोगे। इसी तरीके से आपको लाइफ़ में कुछ भी करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई बिज़नेस हो या फिर कोई इंटरव्यू हो, कुछ भी आपको क्रैक करना है, तो आप उसको छोटे-छोटे स्मॉल में डिवाइड कर दो और एक के बाद एक अचीव करते रहो। और जब भी आप एक-एक टास्क को अचीव करते जाओगे, आपके अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी आती जाएगी। 5वीं हैबिट है मिक्स अ मूवमेंट एक्टिविटी। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जो इंसान 8 घंटे से ज़्यादा बैठता है, उसमें उतना ही खतरा होता है जितना कि किसी एक डायबिटीज़ पेशेंट या फिर ओबेसिटी या फिर क्रोनिक डिज़ीज़ होने का भी खतरा रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इससे टैकल करने के लिए आप खुद को थोड़ा नेचर से कनेक्ट करके देखो। सुबह-सुबह टहलने निकल जाओ या फिर शाम को टहलने निकल जाओ। छोटे-छोटे जो काम हैं, आपको मार्केट जाना है, वो सब करो। इससे क्या होगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही डेवलप होंगी। तो ये कुछ हैबिट्स थी जो आपको करनी चाहिए, आपको पढ़ाई में या फिर आप बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मोटिवेशनल स्पीच या फिर कोई भी ऐसी वीडियो देख कर के इम्प्रूवमेंट नहीं होता, उस पर प्रैक्टिकली वर्क करने पर इम्प्रूवमेंट होता है।